हेलो गाइस, दिस इज श्रद्धा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स होते क्या है? आज तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं। इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर बी इन सच अ वे दैट एट लीस्ट अ रिमाइंडर आर वेयर आर इज लेस देन बी। मतलब अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर ए है और उसे हम किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर बी से डिवाइड करें तो हमारे पास एक रिमाइंडर बचता है आर, जो हमेशा बी से छोटा होता है। और यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। और ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि अगर रिमाइंडर बचा है तो इसका मतलब तभी बचेगा ना जब a b से बड़ा होगा। ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अब इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 7 और उसे हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं 2। अब ये कंडीशन हमने पढ़ी थी ना कि जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो और जिस नंबर को डिवाइड करेंगे वो हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b। 2 3 ज़ा 6 और 7 में से 6 गया 1। तो यहाँ पर अब जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिविज़र, और जो लास्ट में बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। जैसे यहाँ पर हमारे डिविडेंड क्या था? a, डिविज़र था b और रिमाइंडर r। सेम कंडीशन अगर यहाँ पे देखिए तो जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कौन सा है? 7। तो 7 हमारा क्या है? डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिविज़र। यहाँ पे 2 हमारा क्या है? डिविज़र। और जो लास्ट में बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 1। और ये इसे बोलते हैं कोशंट। यहाँ पे कोशंट कितना है? 3। अब एक चीज़ आपने बचपन में पढ़ी होगी कि डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अब सेम चीज़ अगर यहाँ पे हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ पे डिविडेंड कितना है? 7। डिविज़र कितना है? 2। कोशंट कितना है? 3। और रिमाइंडर कितना है? 1। 7 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1। 7 इज इक्वल्स टू 7। अब इसको अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से वेरीफाई करें तो r इज लेस देन b। अब रिमाइंडर कितना है? 1 एंड b क्या होता है? डिविज़र। और यहाँ पे डिविज़र कितना है? 2। तो रिमाइंडर इज लेस देन डिविज़र। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। और ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम ऐसे लिखें तो यहाँ पे डिविडेंड कितना है? a इक्वल्स टू डिविज़र कितना है? b इंटू कोशंट कितना है? q प्लस रिमाइंडर r। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। और यही हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मैथमेटिकल फॉर्म है। और इसके साथ कंडीशन क्या होती है? r इज ऑलवेज लेस देन b। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 2q plus 1 where q is an integer।
अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हमेशा 2q की फॉर्म में होता है, और पॉजिटिव इवन इंटीजर और पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा 2q प्लस 1 की फॉर्म में होता है। अगर इसे हम जनरली वैसे भी देखें तो 2q 2 से डिवाइड हो जाएगा, पर 2q प्लस 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। सो अब इसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, b भी कोई पॉजिटिव नंबर है, q कोशेंट है और r रिमाइंडर है। अब कोई भी इंटीजर इवन कब होता है, कोई भी इंटीजर इवन तब होता है जब उसे 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचे, 0। लाइक 4 एक इवन नंबर है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0, राइट। अब 7 एक ऑड नंबर है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर तब होता है जब उसे 2 से डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए, और कोई भी इंटीजर इवन तब होता है जब उसे 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच जाए। वही कंडीशन हमें यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग दिखानी है। तो हमारा डिविज़र यहाँ पे किसी भी नंबर को ऑड और इवन प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, 2। तो इसलिए b की जगह हम क्या ले रखेंगे, 2। तो ऑन पुटिंग b इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू b की जगह 2 रख दिया तो 2q प्लस r। अब r की कंडीशन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होती है कि r इज लेस देन b। तो यहाँ पर r इज लेस देन क्या हो जाएगा, 2, बट r हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब रिमाइंडर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और 0 भी हो सकता है, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे b हमारे पास 2 है, तो r की कितनी वैल्यूज आ सकती है, r या तो 0 हो सकता है या फिर 2 से छोटा क्या होगा, 1 हो सकता है। अब r को 0 और 1 दोनों रख के देखेंगे। सो इफ r इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0 मतलब 2q। अब 2q जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। सो a इज इक्वल्स टू 2q इज डिविजिबल बाय 2। इफ r इज इक्वल्स टू 1, अब r की जगह हम क्या रखेंगे, 1। r की जगह 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। अब a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। सो इज a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अब जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर, बट जो नहीं होते वो क्या होते हैं, ऑड नंबर। तो ये चीज़ यहाँ से प्रूव हो जाती है कि एवरी even positive integer is of the form 2q, and every odd positive integer is of the form 2q plus 1। सो ये हमने इवन नंबर 2q होता है और ऑड पॉजिटिव नंबर 2q प्लस 1 होता है, यहाँ पर हमने ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से प्रूव कर लिया है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तब तक के लिए थैंक यू।